दोस्तों वंदे मातरम। आज 29 सितंबर 2020 शनिदेव जी मकर राशि में वक्री चल रहे थे और सुबह 10:30 बजे आज शनिदेव जी मार्गी हो गए हैं और जो कि 23 मई 2021 तक रहेंगे। शनिदेव जी न्याय के देवता, जब भी इनका कोई भी मोमेंट होता है किसी नक्षत्र के ऊपर, राशि के ऊपर या वक्री मार्गी, तब बहुत बड़ी मोमेंट होती है क्योंकि शनि इज़ ए स्लो मूविंग प्लैनेट एस्ट्रोनॉमिकली, जिनका 2.5 वर्षों में एक राशि पर रहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि इनका विश्व पर अभी क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर्टिकुलर समय में। शनि देव जी आज सुबह जब 10:30 बजे जब मार्गी हुए हैं, तब उस समय पहले तो ये जानना जरूरी है रिजल्ट्स जानने के लिए कि तब चंद्र राशि कौन सी थी। चंद्रमा उस समय कुंभ राशि में थे, तो ये कुंभ लगन बनेगा। अगेन मकर राशि में शनिदेव जी हैं, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन कुंभ लगन से ही गणना की जाएगी। तो कुंभ लगन में चंद्रमा, जो कि चंद्रदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर राहु के शतभिषा नक्षत्र में, और चंद्रमा साथ में कुंभ राशि में, जो कि शनि देव जी की ही राशि है और मूल त्रिकोण राशि, उसमें बैठे हैं। और अगर हम ये नोट करें कि चंद्रमा जैसे कि राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो राहु कहाँ पर बैठा हुआ है? राहु देव जी बैठे हैं मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में। सो पहले तो कॉन्क्रीट लेवल पर ये क्या इशारा करता है? ये समय, जिस समय की ये कुंडली बनी है, जिस समय में शनिदेव जी मार्गी हुए हैं अपनी ही राशि पर। मैंने 5 महीने पहले भी एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि किसी एक बहुत बड़े नेता को हम लोग खोने वाले हैं, और मैं भारत की ही बात कर रहा हूं। और साथ में ये बेशक मैंने 5 महीने पहले प्रेडिक्शन की थी, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं अभी, ये बहुत ही प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, जो कि ये इशारा करते हैं कि बहुत जल्द हम में कोई इस तरह का बहुत बड़ा भारतीयों को नुकसान होने वाला है। साथ में मंगल का 10वें घर पर दृष्टि और केतु का मंगल पर विराजमान होना, ये क्या दर्शाता है कि बहुत सारे नेता जो कि भ्रष्ट हैं, सभी पार्टियों की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी में भी आज की डेट में कुछ ऐसे नेता हैं जो भ्रष्ट हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी का एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं किसी का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। मैं जब ज्योतिष की मैं प्रेडिक्शन देता हूँ तो मैं जजमेंटल नहीं होता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अब ये ऐसा समय स्टार्ट होने वाला है कि बीजेपी के भी कुछ नेताओं के ऊपर गाज गिरने वाली है, और बड़ी पार्टियां जिसमें कि कांग्रेस, जिनके पुराने केसेस चले हुए हैं, और साथ में कुछ और पार्टियों की भी नेता, तो उनके ऊपर केसेस चलेंगे। और जिन कार्यों में, जिन रिश्वतखोरी के कार्यों में या प्रोजेक्ट्स में जो धांधली हुई है, तो शनि देव जी मकर राशि में भ्रमण ये इशारा करते हैं कि अब यहाँ पर न्याय की बात होगी, और ये नेता लोग, इनके ऊपर कानून का एक शिकंजा, एक नकेल भी कसी जाएगी, और ये बहुत जल्द होने वाला है। इसके साथ साथ इन नेताओं को फास्ट कोर्ट द्वारा जेल यात्रा के भी योग बने हुए हैं। बाकी दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा कानून, हमारा सिस्टम कैसा है। संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन होना बाकी है, जिसमें कि छोटे छोटे एक टिप्पणियां लगाकर ये नेता लोग बच जाते हैं। ना सिर्फ नेता लोग, बहुत सारे लोग अपना बचाव भी कर लेते हैं। ये सिर्फ नेताओं की बात नहीं हो रही है, 10वां घर राज्य का है, 10वां घर व्यापारियों का भी है। बहुत बड़े बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन और भ्रष्ट लोग, ये जो समय है
29th of September 2020 till 23rd of May 2021 इसमें केसेस भी चलेंगे और फास्ट कोर्ट दोबारा जितना हमारा संविधान कर सकता है उसमें डिसीजन भी होंगे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो शासक है, क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहा है, शासक, मैंने बीजेपी की इसलिए बात की थी क्योंकि शासक भी बीजेपी के हैं, मोदी जी की बात हो रही है, वो कभी भी अपने लोगों के ऊपर यहाँ पर पक्षपात ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बीजेपी के नेता संलिप्त हो गए, जो दिखाई देता है, फंसेंगे और उनको सजाएं भी सुनाई दे, उनके ऊपर सजा का भी प्रावधान होगा, क्योंकि शासक न्याय खुद करेगा। इसके बाद हम चलते हैं किसानों के आंदोलन के बारे में। किसानों का आंदोलन इसके साथ जुड़ा हुआ है। कृषि हम चौथे घर से, पंचम घर से भी देखते हैं, तो ये जो आंदोलन है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन इमीडिएट विद इन अ वीक और 2 वीक ये इमीडिएट नीचे चला जाएगा। और ये जो आंदोलन दिखाई देता है भारत की कुंडली से, जिसमें हमने पहले भी प्रेडिक्शंस की हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स, ये जो समय चलेगा 30 ऑफ सितंबर के बाद, इसमें एक सिविल वार दिखाई देती है। बहुत सारे लोग देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें करेंगे, तो ये शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। तो ये कृषि आंदोलन, जिसको मैंने भी स्टडी किया है पर्सनली, जो इंडिकेट करता है कि ये किसानों के हित में है। और ये जो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये किसान नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके अपने कुछ हित थे और जिनको अभी ये मालूम चल चुका है कि किसानों को इस कृषि बिल द्वारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये लोग अपनी रोटी नहीं सेक पाएंगे। और अगर आप नोट भी कर रहे हो मीडिया में, तो यही लोग, एक राज्य में भी वही लोग, ए राज्य की बात करूं तो वहाँ पर भी वही लोग मिलेंगे, बी राज्य में भी वही कुछ मुट्ठी भर लोग मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। मैं मानता हूँ कुछ किसान भी हैं, लेकिन कौन से वाले, बिकॉज़ किसान, ये लोग उतने एजुकेटेड नहीं हैं, तो वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते। तो इसलिए ये जो दोस्तों आंदोलन है ये बहुत जल्दी थमने वाला है। तो इसको हम बहुत बड़ा विषय के हिसाब से नहीं लेना चाहता इसको मैं। नाउ द थर्ड वन इज़ अबाउट कोरोना। कोरोना का इसमें क्या होगा? अगर आप मेरी पुरानी प्रेडिक्शंस, पुराने वीडियोस जो हमारे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप एक बार उनको देखिएगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और कोरोना ख़त्म कभी हो भी नहीं सकता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट आते हैं कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज़ जब एक वायरस स्टार्ट हो जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। बस ये होता है कि उसका म्यूटेशन, क्या वो डिफरेंट तो नहीं हो रहा है, या उसका इफ़ेक्ट कम है या ज़्यादा है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। सो कोरोना का जो प्रभाव है, अब ये 29 सितंबर के बाद धीरे धीरे और कम होता जा रहा है। और रही मेरी पुरानी प्रेडिक्शंस की बात, मैं अभी भी कायम हूँ। मैंने जिसमें वीडियो दिया था 29 ऑफ मई को, 2020 की बात कर रहा हूँ, 29 ऑफ जून 2020 के लिए था, जब सूर्य ग्रहण हुआ था। एंड मैंने कहा था कि 21 ऑफ जून 2020 का जो सूर्य ग्रहण है, उसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट है कोरोना का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। मुझे मालूम है अभी आप लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, मैं प्रूव करूंगा आप लोगों को। दोस्तों, थोड़ा सा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज वो जो समय था तब लोग घरों में बंद थे, क्वारंटाइन थे। कुछ जो फैसिलिटीज़ थी, इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़, जिसमें ग्रॉसरी, वेजिटेबल्स एंड हमारी आर्मी, पुलिस हमेशा ही एक्टिव रहती है, और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं, सिर्फ यही एक्टिव थी, बाकी लोग घरों में थे। और ये सब होने के बावजूद भी अराउंड 2 to 3 लाख केस थे। तो अगर वही रेशो, अनुपात, मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, आप कभी कैलकुलेट कर लीजिएगा या आप मुझे कहिएगा, मैं प्रॉपर स्टैट्स बना के दे दूँगा आप लोगों को। तो अगर क्वारंटाइन सिस्टम आज होता था, तो
आज हम 137 करोड़ लोग आज काम पे जा रहे हैं, ऑफिसेस ओपन हैं, सारी एक्टिविटीज़ शुरू हैं। आज फिर भी 50 to 60,000 केसेस ही आ रहे हैं पर डे। तो उस हिसाब से 21 जून के बाद इसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हुआ है, इन द सेंस कि आप ये भी नोट कीजिए, जब ये चीन से वायरस आया था तो अच्छे खासे हेल्दी लोग जब इसकी चपेट में आते थे तो आईसीयू और वेंटिलेटर की बात होती थी इमीडिएटली। व्हाट अबाउट नाउ? अभी क्या होता है, इसका इफ़ेक्ट इतना कम हो गया है कि बहुत सारे लोग असिम्प्टोमेटिक जिनको कोरोना वायरस हो भी चुका है वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो इसका कहीं इफ़ेक्ट इतना दिखाई नहीं दे रहा है। सो दोस्तों, इसका इफ़ेक्ट कम हुआ है और अभी इस शनि जो मार्गी हुए हैं और कम होता चला जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। और अब आ जाती है बात कि कोरोना वायरस की मेडिसिन कब बनेगी। केतु वृश्चिक राशि में 23 सितंबर 2020 को जा चुके हैं और ये वो समय है जब वो इशारा करते हैं कि इसकी वैक्सीन जो कि बहुत जल्दी आएगी। और मैंने पुराने मेरे वीडियोस दिए हैं, अगेन प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने डेट दिए हैं 6 डेट्स, जिसमें कि चाइना पहले ही अपनी वैक्सीन बहुत पहले लॉन्च कर चुका है और इसीलिए चाइना में अगर आप देखेंगे केसेस नहीं हैं। और रही भारत की बात, तो दिसंबर तक, मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने कहा है कि ये वो समय है, उस समय हमें सक्सेस मिलेगी वैक्सीन में, एंड कहीं मार्च 2021 तक मार्केट में ये उपलब्ध होगी। लेकिन दोस्तों, इसका ऑलरेडी इफ़ेक्ट कम हो चुका है और इसको अगर हम थोड़ा सा भी होम रेमेडीज़ अगर फॉलो करते हैं तो ये कफ कोल्ड की तरह बन चुका है, जिसको कि होम मेड रेमेडीज से भी इसका उपचार किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं युद्ध के बारे में, जिसमें कि मैंने एक वार सीरीज़ दी है। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो हमारी वार सीरीज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कुछ देश जो भ्रष्ट हैं उन देशों को, और ये कौन से देश? ऐसे देश जो हमेशा ही बॉर्डर में परेशानियां करते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बहुत सारे युद्ध भी थोपे हैं, लेकिन इन देशों के ऊपर ये जो अभी वक्त स्टार्ट हुआ है, इन देशों के ऊपर युद्ध थोपे जाएंगे, इनको ज़बरदस्ती युद्ध में घसीटा जाएगा। अगर ये देश टर्की, पाकिस्तान, बाकी आप मेरी वार सीरीज़ देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में मैंने दिए हैं, 11 वीडियो में दे चुका हूँ, अभी 4-5 और बाकी हैं। सो इन देशों को ज़बरदस्ती युद्ध में घसीटा जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। ये क्यों हो रही हैं सारी एक्टिविटीज़? बिकॉज शनि मकर राशि में न्याय के देवता जब भी आते हैं, कर्म शक्ति बढ़ती है और सिस्टम, अपराधियों को सज़ा मिलती है और सिस्टम को क्लीन भी किया जाता है और वार की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसके लिए अगेन आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अब कुछ दिशाओं की भी मैं बात करूँगा इंडिया में। हम सिर्फ इंडिया की ही बात कर लेते हैं आज, जिसमें कि ईस्ट की अगर मैं बात करूँ, वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अभी वहाँ पर, और इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं। और इलेक्शन का आप वेट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं वीडियो देने वाला हूँ, विद इन अ वीक टाइम, वीक और 2 वीक। मैं इसके ऊपर अभी और काम चल रहा है मेरा, क्योंकि ममता बनर्जी जी की कुंडली, जिसका मैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने में लगा हूँ, टाइम अवेलेबल है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ, एक परफेक्शन के साथ आप लोगों को कुछ मैं वेस्ट बंगाल के बारे में दूँ। वेस्ट दिशा की बात करें इंडिया की, जो कि महाराष्ट्र के बारे में हम बहुत सारे वीडियो दे चुके हैं। अब साउथ की बात आती है, जिसमें कि बहुत सारे अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, इंडिकेशन दिखाई देता है भारत की कुंडली से। और शनि मकर राशि में, जो कि साउथ की राशि है, ये इंडिकेट करता है कि बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, राजनीतिक सरगर्मियां होने वाली हैं। कुछ इनोसेंट लोग, जिनको कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स के लिए, जिनके द्वारा दंगे विद्रोह करवाया जाएगा और नुकसान भी होगा ऐसे लोगों को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सख्त पेश आएगी इस बार।
और साउथ में जो कि अभी ऐसी कोई सरगर्मियां नहीं बनी हैं, और अभी आप देखेंगे विद इन 2 वीक, 2 वीक के बाद ही एक बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़ी राजनीतिक सरगर्मियाँ, ये बहुत कुछ शुरू होने वाला है। और कुछ ट्रेडर्स जो कि राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, यही लोग और कुछ बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व होंगे और इनको बाद में सजाएं भी होंगी। अब हम दोस्तों ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इसी बीच में 13 जनवरी 2021 टिल 13 फेब 2021, ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशल समय है। इसमें बहुत बड़े लेवल पर दंगे भड़केंगे और ये बिल्कुल होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक हमारा मैसेज भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये वो जो समय है बहुत सख्त पेश आना चाहिए और इसके लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रह योग बन चुके हैं ऐसे कि एक अराजकता का माहौल बनेगा। साथ में केंद्र एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड राज्य, जिसमें कि आंदोलनकारियों का इनको सामना करना पड़ेगा, और पब्लिक, जैसे कि एक महाराष्ट्र में भय की स्थिति बनी हुई है, जो महाराष्ट्र की जो करंट गवर्नमेंट है, डरे हुए हैं लोग, वैसा ही डर पूरे देश में बनने के ये जो समय है इसमें योग बनते हैं। इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैं राशियों के ऊपर, 12 राशियों के ऊपर मैं क्यों वीडियोस नहीं देता हूं मैं। दोस्तों आई एम सॉरी, मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को इसके ऊपर वीडियोस। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि इनके ऊपर वीडियोस देते हैं, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनके वीडियोस देख सकते हो। और मेरा नहीं देने का कारण ये है कि 12 राशियाँ और 800 करोड़ आबादी पूरी दुनिया की, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 60 करोड़ की रेशो आती है। 60 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता। और जब हम ट्रांजिट की भी बात करते हैं कि शनि मकर राशि में ट्रांजिट हुए हैं, आज देखिए, आज जब ये मकर राशि में मार्गी हुए हैं, ट्रांजिट तो हो चुके थे पहले, तो मार्गी जो हुए हैं तो डिग्री बन रही है 1.11। तो ये जो ट्रांजिट है, जिन लोगों की कुंडली में शनि देव जी 1 डिग्री पर बैठे हुए हैं, उनके लिए प्रोमिनेंट प्रेडिक्शंस होंगी इस समय में। उसके लिए वेद भी देखना पड़ता है, बाकी ग्रहों का भी, और साथ में सप्तभद्र चक्र भी देखा जाता है, सुदर्शन चक्र को भी देखा जाता है, लग्न कुंडली से भी ट्रांजिट देखा जाता है, और चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। इतनी सारी कैलकुलेशन जब एक कुंडली के ऊपर, एक इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर की जाती हैं, तो जब हम 12 राशियों के ऊपर विश्लेषण देते हैं, ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुझे महसूस होता है, एक इनजस्टिस करना हो जाता है किसी एक लोगों के ऊपर, कि जब हम राशियों के ऊपर प्रेडिक्शंस देते हैं। दोस्तों, बोलने के लिए एक राशि के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। अगर मेष राशि के ऊपर भी अगर कहना शुरू करूं कि मकर राशि में शनि मार्गी हुए हैं तो मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका 1 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन वो सब लोगों के लिए नहीं होगा, वो एक न्यूट्रलाइज, एक जनरल वीडियो हो जाएगा। यही कारण है कि मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। बाकी दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद, एंड बी सेफ। भारत माता की जय।